चार प्रकार के मनुष्य भगवान के समान हैं। हम लोग भगवान तो एक मूर्ति को समझते हैं, लेकिन नहीं। और यही कॉन्सेप्ट पितामह हम सबको बता रहे हैं कि हम सब में भगवान है। तो आप देखिए कि ये पुस्तक जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़िएगा तो आप देखिएगा इसमें दो दो जो पितामह का मेन है, संकल्प शक्ति और वाक क्षेत्र, इस पे बहुत जोर दिया गया है। पहला जो 2 चैप्टर है इस कथा का, उसमें संकल्प शक्ति कि एक लकड़हारा ने संकल्प किया कि कल मुझे ज्यादा धन मिलेगा तो मैं पूजा करूंगा, और दूसरे दिन उसके वो संकल्प यूनिवर्स में गया और उसको दुगना धन मिला, और दुगना दूसरे दिन उसने पूजा किया। वैसे बनिक का भी है, बनिक ने ये संकल्प किया कि यदि मेरे बच्चे होते हैं तो मैं पूजा करूंगा। तो संकल्प शक्ति का देखिए कितना मतलब अच्छा उदाहरण इस पुस्तक में मिलता है। फिर वाक शक्ति कि उसने जो बोला वो नहीं किया, तो नहीं किया तो फिर इनवर्स हमें एग्जाम लेता है, और उसके साथ वो एग्जाम के बारे में बताया गया कि उसके साथ कठिन परीक्षा आई और वो कठिन परीक्षा से फिर वो उत्तीर्ण हुआ, है ना, कि वो आया। और फिर लास्ट वाले कहानी में ये बताया गया कि हर कोई भगवान है, कोई ऊंचा नहीं, कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, कोई गोप नहीं, कोई नहीं, सब लोग एक हैं। तो लास्ट वाले कहानी में ये हमें बताया गया कि हम सब एक है, एकत्व की भावना। तो पितामह ने कितने अच्छे शब्दों में हम सबको बहुत सिंपल बात बताई कि अपने संकल्प शक्ति अच्छा रखो। इसके लिए आपके थॉट्स अच्छे होने चाहिए, थॉट्स आपके मिरेकलस होने चाहिए, नेगेटिव कभी नहीं सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव से आप मेरिकुलस की तरफ सोचो, कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचो, और जैसा सोचोगे इनवर्स आपको कहेगा तथास्तु। तो वो ये ध्यान में आके ना दोस्तों मुझे समझ में आया। दूसरा, आज होली का त्योहार है, तो होली का मतलब क्या है? मौज मस्ती रंगों से भरा हुआ। पर इसके साथ हमें और भी पितामह का जो कहते हैं ना कि एक हमारी शिक्षा है कि हमें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाना है ना। तो ये जो है कि अच्छाई, बुराई पर अच्छाई की जीत। सबने हिरण्यकश्यप कश्यप का तो स्टोरी सुना होगा कि प्रहलाद उनका बच्चा था और वो भगवान, वो सब में भगवान कहता था, लेकिन अहंकार, ईगो जो होता है, सो इंसान को कितने नीचे तक लेके जाता है, वो इस उस कहानी में हमें बताया गया है। और उस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने ईगो पे हमेशा काम करें। तो काम किस पे करना है? अपने पे काम करना है, किसी और पे नहीं करना है। हम सब पर सबको दोषी मानते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, हर कुछ हमारे द्वारा किया गया है। ये जब आप ध्यान की गहराई में जाएंगे और ये जान पाएंगे कि कैसे हम लोग अपना, कहते हैं ना कि एक भाग्य हम लोग खुद लिख के आते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन ये भाग्य क्या है? भाग्य हमारा जो है हमारे पूर्व जन्म का है, जो हम लेके इस जन्म में आते हैं उसको खत्म करने के लिए। लेकिन यहाँ आके हमारे साथ हमारे 6 शत्रु, है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद, हमारे साथ रहता है और हमें वो पूरा नहीं करने देता, बहुत में हमें बस रोकता रहता, और फिर हम दूसरा बैगेज लेके चले जाते हैं ऊपर। क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं है, आत्मा तो हर मतलब वो जब भी वो जन्म लेती है तो अपना हर कर्म को वो निपटाना चाहती है, लेकिन पृथ्वी में आके हम मोह में इतने फंस जाते हैं, मेरा 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 में, कि हमें पता ही नहीं। गलती हमारी भी नहीं है क्योंकि हमें किसी ने बताया नहीं कि अच्छा ऐसे करो। लेकिन इसके लिए मैं पितामह का हृदय से आभार और धन्यवाद करती हूँ कि हम सबको घर बैठे ध्यान और ज्ञान का जो भंडार दिया है वो कभी खाली नहीं होगा। इतना ज्ञान, इतना ज्ञान।
इतने कम समय में पितामह ने बहुत कुछ दिया। उनका हृदय से आभार और धन्यवाद दोस्तों। अब हम आज पितामह के 5 फिंगर कॉन्सेप्ट पे आते हैं दोस्तों। उन्होंने बड़े अच्छे से बताया ये 5 उंगली। आप सब वीडियो ऑन कीजिए दोस्तों, तभी तो मजा आएगा उनके इस कॉन्सेप्ट को जानने में। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। इस छोटी उंगली को बताया है शरीर, दूसरे को बताया है मन, तीसरे को बताया है बुद्धि, चौथे को बताया है आत्मा, और पांचवे को बताया है सर्वात्मा। अब उसको कितने अच्छे से वो डिस्क्राइब करते हैं। शरीर, शरीर कैसा है? छोटा है, ठीक है, शरीर छोटा है। ये हम सब इस धरती पे शरीर लेकर आते हैं, क्योंकि आत्मा तो ऐसे नहीं आ सकती ना। आत्मा को एक व्हीकल चाहिए। तो व्हीकल क्या है? ये शरीर है। शरीर क्या है? पूरा नीचे से ऊपर, जो सबके पैर से लेके सर तक, ये शरीर का भाग हो गया, ठीक है। अब दूसरा है मन। अब मन क्या है? मन तो सबको पता है कि बहुत चंचल है। मन जहां जाएगा शरीर वहां जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मन कहेगा कि ये काम करो, शरीर वहां चला जाएगा। मन कहेगा ध्यान करो, शरीर वहां चला जाएगा। मन कहेगा हमें खाना खाना अच्छा, शरीर वहां करे, वो बनाएगा, है ना। तो शरीर का काम है सिर्फ आज्ञा का मानना, और कुछ नहीं। तो ये मन और शरीर हो गया। अब ये इससे थोड़ा बड़ा है, तो ये इसका जोर इस पे छोटे पे चलता है। सब लोग को समझ में आ रही है ना जो मैं बोल रही हूँ? छोटा है और ये थोड़ा बड़ा है, तो बड़ा तो छोटे पे हुक्म चलाता है ना कि भाई तू ऐसे ही करेगा। तो मन का काम शरीर करता रहता है। लेकिन अब तीसरा फिंगर आता है, इसको पितामह कहते हैं बुद्धि। बुद्धि थोड़ा उससे बड़ा है, लेकिन वो ज्यादा ये नहीं करता है। तो बुद्धि क्या कहता है कि मन पर थोड़ा अंकुश लगाता है। वो कहता है कि ज्यादा इधर उधर भागो मत। यदि भागोगे तो फिर मुश्किल में पड़ जाओगे। क्योंकि मन तो है ना, मन कहेगा कि मैं 4 रसगुल्ला खाऊंगा, नहीं तो मैं 10 रसगुल्ला खा सकता हूँ। अब शरीर क्या हुआ? शरीर तो डालता गया, शरीर में डालता गया डालता गया, अब शरीर की तो हालत खराब। तो बुद्धि कहता है भाई रुक जा, अब तेरा कोटा पूरा हो चुका है, ज्यादा नहीं करने का। लेकिन इसके साथ एक और है, ये है जिसको पितामह कहते हैं आत्मा। क्योंकि ये तीनों का अस्तित्व तभी है जब इस शरीर में आत्मा है। आत्मा नहीं है तो फिर शरीर क्या है? कुछ भी नहीं है। पहले तो शरीर, आत्मा कहता है तुम लोग को जो करना करो, मैं कुछ नहीं करता। लेकिन आत्मा तो कभी खत्म नहीं होने वाला है ना। अब आज इस शरीर में है, फिर कुछ दिनों के बाद वो दूसरे शरीर में चला जाएगा, फिर वो तीसरे शरीर में चला जाएगा। तो ये आत्मा जो है हमेशा इनके साथ जुड़ा रहता है, और इसको कहते हैं सर्वात्मा। अब आप देखिए ये 4 उंगली एक साथ है, तो शरीर में ये चारों हैं, और सर्वात्मा। तो जब ये थोड़ा झुक के इसके साथ मिलता है, तो ये इसके साथ इसकी मिलन होती है। मतलब ये जीवात्मा सर्वात्मा से मिलना चाहता है। जीवात्मा सर्वात्मा से मिलना चाहता है। तो हम, ये क्या है? जीवात्मा है जो परमात्मा का एक अंश है, और इसके इसके साथ ये आत्मा जो है शरीर लेके आया है, उसमें बुद्धि है और मन है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये आत्मा जो है वो सर्वात्मा से कैसे मिलेगा। उसको सर्वात्मा से, क्योंकि वो सर्वात्मा का ही अंश है ना। ये हाथ तो हमारा एक है, तो
लेकिन आगे चल के हम ये हमारा ये डिवाइड हो जाता है। तो एक हाथ जो है वो पूरा आत्मा का ही, सर्वात्मा का ही अंश है, ऐसा हम मानेंगे। तो हम लोग क्या है, हम सब एक हैं, जो एक पूर्ण आत्मा चाहे सर्वात्मा से आके यहाँ पे ये चार जो है सबका, वो अपना अपना अनुभव लेती है इस धरती ग्रह में आके। पितामह फाइव फिंगर से इतने अच्छे से समझा देते हैं कि जो आत्मा है वो अपने अपने आप को शरीर में लाके बुद्धि और मन और बुद्धि के द्वारा अपना अनुभव लेती है जितना भी है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हम मतलब धरती ग्रह में आते हैं तो हम ना मोह में फंस जाते हैं। मोह में फंस जाते हैं क्योंकि परमात्मा तो दूर है, तो हम बस ये मानते हैं कि खाना पीना सोना हमारा और कोई काम नहीं है। हम बस खाना पीना सोना में अटक के रह जाते हैं। और फिर जब थोड़ा सा हम और कुछ जन्म लेते हैं, कुछ जन्म, तो वही होता है ना कि जब आप नहीं कर पा रहे खाना पीना सोना, तो लेकिन आत्मा को सर्वात्मा से तो मिलना है। तो सर्वात्मा तक जाने के लिए उसको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो वो बार बार आत्मा जो है ना शरीर मन बुद्धि लेके जन्म लेती है अपने पूर्ण आत्मा से मिलने। और जब वो लास्ट सिर पे तक है। पहुंचती है, हम्म। ऐसा करते करते वो जब पूरे इसमें अपना सारे कर्म को, क्योंकि जितने जन्म वो लेती है उतने बार वो कर्म हाँ चल करती रहा है, है। हमने मान और दिया। कर्म को करके फिर से वापस से जन्म लेती है और फिर से वो कर्म को करती है। तो ऐसा करते करते जब वो आखिर में ध्यान के इसमें आती है और उसको पता चलता है कि वो कैसे ध्यान के द्वारा अपनी पूर्णात्मा से मिल सकता है, अपने सारे कर्म को ध्यान करेगा तो उसकी चेतना बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, और ज्ञान बढ़ेगा ड्रामा तो चलेगा। फिर वो अपने सारे कर्मों को जलाएगा, खत्म करेगा। और जब खत्म होगा तो वापस से उसे जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम्म। पितामह का ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है दोस्तों, आप लोग भी सुनना समझना अपने हिसाब से। और थैंक यू पितामह, थैंक यू कि हमें हमारे बारे में बताने के लिए इतना सिंपल शब्दों में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस कॉन्सेप्ट को लेने के लिए दोस्तों वापस हम लोग ध्यान में जाएंगे थोड़ी देर के लिए। सब लोग ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। अपने पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा के आराम से अपनी गोद में रख लें। जो चश्मा पहने चश्मा उतार लेंगे दोस्तों, और आंखों की पलकों को कोमलता से बंद कर लेंगे। रीढ़ गर्दन सीधी रखने का प्रयास कीजिएगा। यदि सपोर्ट की जरूरत है तो सपोर्ट ले सकते हैं। अब अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़िए, एकदम ढीला और ढीला। मैं 10 से 1 तक की गिनती गिनूंगी, अपने शरीर को एकदम रिलैक्स कर लीजिएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, 0। बिल्कुल शिथिल हो जाइए, एकदम शिथिल और शिथिल। हम सब अपने सभी गुरुजनों को नमन करते हुए ध्यान साधना की यात्रा शुरू करेंगे। ध्यान बस अपने श्वास पे रखिएगा दोस्तों। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। ये श्वास ही हमारा गुरु है। ये श्वास ही पवन पुत्र है। इस पवन पुत्र के सानिध्य में बैठ जाइए दोस्तों। आपकी जागरूकता के बिना एक भी श्वास ना अंदर जाए ना बाहर आए। हर एक श्वास के प्रति अपनी जागरूकता को बना के रखिए। आती हुई श्वास एक साधारण हवा लग सकती है दोस्तों, पर आपकी जागरूकता जब इस श्वास के प्रति हो जाएगी तो यही श्वास प्राणवायु में बदल जाता है। और जब प्राणवायु आपके शरीर के अंदर आता है और आपके पंच तत्व से मिलता है, तो हर एक तत्व को ऊर्जा से ऊर्जान्वित करता है। अपने हर एक श्वास पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। ये श्वास ही हमारा राजमार्ग है। इस राजमार्ग में चढ़ते हुए हमें ध्यान की गहराई में उतरना है। हम ध्यान की गहराई में उतरते जाएंगे दोस्तों, उतरते जाएंगे, उतरते जाएंगे और गहरे उतरते जाइए दोस्तों, और गहरे।
अपने तन को, अपने मन को, अपने बुद्धि को भूल जाइए, भूल जाइए। बस ये याद रखना है कि हम सब एक आत्म स्वरूप हैं, एक परिशुद्ध आत्मा है जो इस धरती ग्रह पे अपने हर अनुभव को लेने के लिए आते रहते हैं। क्योंकि आत्मा का न जन्म है, न मृत्यु है। न आत्मा जन्म लेते हैं, न उसका मृत्यु होता है। बस अपना अनुभव लेके वे वापस अपने पूर्ण आत्मा के पास चला जाता है। लेकिन धरती ग्रह पे अपने अनुभव लेने के दौरान वो कुछ ऐसे कर्म कर जाता है जिसको सुधारने के लिए वापस से इस धरती ग्रह पे आता है। और यह सिलसिला बार बार चलता रहता है। हर जन्म में आत्मा कुछ ना कुछ सीखती ही है। हर जन्म में आत्मा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जब उसके जीवन में ध्यान आता है तो उसकी उन्नति और तेज हो जाती है। ध्यान करने से हमारा चेतना का विस्तार होता जाता है और आत्मा अपने हर अनुभव को करते हुए आगे बढ़ते जाती है। अपनी श्वासों के साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों।
ध्यान की गहराई में उतरते जाइए दोस्तों, उतरते जाइए। हम सब उस परमात्मा के अंश हैं, और इस धरती ग्रह पर अपने अनुभव को लेते हुए वापस उस परमात्मा से मिलना है। ध्यान अपने श्वास पे ही रखिएगा दोस्तों। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, बस विचारों को साक्षी भाव से देखते रहिए। विचारों के साथ उलझना नहीं है। हम सब कुछ समय तक शरीर रूप में रहते हैं, जहाँ खाना पीना सोना, बस, और कुछ नहीं। कुछ दिन जन्म ऐसे ही निकाल देते हैं दोस्तों, और फिर हमारी यात्रा थोड़ा और आगे बढ़ती है, जहाँ हमारा मन आता है। मन आने पर हमारी इच्छाएं जागृत होती हैं।
उन इच्छाओं के साथ कुछ समय तक हम और अपने जन्म को निकालते हैं। उसके बाद हमारी बुद्धि प्रखर होती है। जब बुद्धि नहीं होती है, कम होती है, तो कहते हैं मूर्ख है। और जब बुद्धि प्रखर हो जाती है तो कहते हैं बुद्धा बन गया, बुद्धिमान हो गया। तो धीरे धीरे यात्रा चलती रहती है और हमें हर चीज को एक्सेप्ट करना है, हर चीज को। जब हमारी बुद्धि प्रखर होती है तब हम आत्मा के बारे में जानते हैं और फिर आत्मा से सर्व आत्मा के मिलन की तरफ ऐसे हमारी जीवन यात्रा चलती है। ध्यान अपनी श्वास पे ही रखिएगा दोस्तों। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। श्वास के साथ ही दोस्ती रखिए और श्वास के साथ ही मस्ती रखिए और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यही हमें सब कुछ दिलाएगा, सब कुछ। धीरे धीरे अपनी भौतिक चेतना के प्रति जागरूक हो जाएंगे दोस्तों। ध्यान से बाहर आने का समय हो गया है। धीरे से अपने पैरों की उंगलियों को हिला लीजिए। हाथों की उंगलियों को ढीला करते हुए आंखों के ऊपर लेके जाएंगे और हाथों की ऊर्जा आंखों द्वारा शरीर में समाहित करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंख की पलकों को हाथ में खोलिएगा और मुस्कुराते हुए हाथ हटा लीजिए। बॉडी को टैप करके कहिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। पितामह पत्री जी, स्वर्णमाला माँ और सभी फिजिकल नॉन फिजिकल मास्टर को हृदय से नमन करते हुए आप सभी को नमन करते हुए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू। आप सब ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीना मैडम। हेलो।
आ रहे मैम। వినిపిస్తుందమ్మా? ఎస్ మ్యామ్. మ్యామ్ మేడం కి పింక్ చెయ్యి. किसी का कोई सवाल है या क्या कोई अनुभव है तो जरूर शेयर कीजिए दोस्तों. मैडम जो आपका आज यहाँ मेडिटेशन चली गई थी, इतना अच्छा लगा. मीन्स मैं मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन जो आज मेडिटेशन आप जो अपना जो कनेक्टिविटी है ना, कनेक्ट हो जाओ पूर्ण आत्मा से, जो आत्मा अपनी संपूर्ण आत्मा से हम हमारा मिलन है, मीन्स वो बहुत ही मुझे डीप में लेकर चला गया था. बहुत ही अच्छा था मैम मेडिटेशन आज का. मीन्स हर रोज 10 मिनट्स का ध्यान होता है. मीन्स ध्यान होता ही रहता है, हम शुरू कर देते हैं. मीन्स सिर्फ ध्यान 5 मिनट्स बोलते हैं बस. लेकिन आज पहली बार आज हाफ एन आवर मेडिटेशन हुआ है इस जूम सेशन पे. सब बहुत ही एनर्जेटिक था. थैंक यू.